Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है और इसके क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है। हाइड्रोलिक सीमेंट एक स्पेशल टाइप की सीमेंट होती है जो बहुत जल्दी सेट हो जाती है और पानी के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जल्दी हार्ड भी हो जाती है। पुरानी समय में सबसे पहले हाइड्रोलिक सीमेंट को रोमन्स के द्वारा यूज किया गया था। हाइड्रोलिक सीमेंट उन स्ट्रक्चर के सुटेबल है जो कि कंस्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं पानी के, लेकिन इन दिनों हाइड्रोलिक सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यूज होने लगी है क्योंकि यह नॉन स्टिकेबल और नॉन कोरोसिव होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर एबिलिटी होती है कि जब भी वो वाटर से रिएक्ट करती है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक तरह का हार्ड और वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाती है। हाइड्रोलिक सीमेंट एक प्रोडक्ट है जो जनरली वाटर को रोकने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि यह एक्सपोज कंडीशन में सेट हो जाता है। इसको सेट होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं पानी ऐड करने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो हाइड्रोलिक सीमेंट में बेलाइट, एलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ब्राउन मेलेराइट इस तरह के कंपोनेंट मिले होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हाइड्रोलिक सीमेंट में आती है वो सिलिकेट की वजह से आती है। कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, कुछ एडिटिव्स भी यूज करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज को घटाने बढ़ाने के लिए, सेटिंग टाइम को घटाना बढ़ाना या फिर श्रिंकेज प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करना, इसके लिए भी हम लोग एडिटिव्स को यूज करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि हाउ डज हाइड्रोलिक सीमेंट वर्क्स, कैसे हाइड्रोलिक सीमेंट वर्क करती है। ये एक प्रिंसिपल वर्क करती है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन। इट मींस कि जो ड्राई हाइड्रोलिक सीमेंट होगी वो एक्सपोज कंडीशन में वाटर में के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाती है। और जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं आपके हाइड्रोलिक सीमेंट के अंदर, वो वाटर डैमेज को, जिस तरह के वाटर डैमेज होते हैं, केमिकल अटैक्स होते हैं, उनको रोकता है, उनको इम्परवेस बनाता है, जिससे कि हमारी क्वालिटी जो होती है हाइड्रोलिक सीमेंट की वो अफेक्ट नहीं करती। इसी कारण की वजह से हमारी जो हाइड्रोलिक सीमेंट है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर में यूज होती है जहां पे हमारा स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वाटर के। इसके बाद हम बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। कितनी सुटेबिलिटी के साथ हम हाइड्रोलिक सीमेंट को यूज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा कि हमें राइट टाइप ऑफ सीमेंट यूज करनी है, चूज करनी है अपने नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के। हमें हाइड्रोलिक सीमेंट वहां पे यूज करनी चाहिए जहां पे फास्ट सेटिंग टाइम चाहिए और लेस क्यूरिंग टाइम चाहिए। इस टाइप के प्रोजेक्ट हमें जल्दी फिनिश करने होते हैं, वहां पे हम हाइड्रोलिक सीमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये उन स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वाटर के। यह सीमेंट उन स्ट्रक्चर्स को हाईली स्ट्रेंथेबल बनाती है और ड्यूरेबल बनाती है, जिससे उनकी कंस्ट्रक्शन लाइफ बढ़ जाती है। और हमें इसके कुछ मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कोल्ड क्लाइमेट्स में यूज कर रहे हैं तो हमें कितना हाइड्रोलिक सीमेंट यूज करना है ये हमें प्रॉपर पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीमेंट होती है हाइड्रोलिक सीमेंट, ये आपकी श्रिंक नहीं करती है नॉर्मल सीमेंट के कंपेयर में, और एक्सपेंड ही करती है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि जब हम इसको सीलिंग में या रिपेयर वर्क में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसकी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करती है लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए। और यह जो आपकी सीमेंट होती है रिपेयरिंग वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसके द्वारा जो रिपेयर किया जाता है बहुत समय तक वो उस चीज को होल्ड करके रख पाती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट के यूजेस पे कि हम हाइड्रोलिक सीमेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आप स्विमिंग पूल्स में यूज कर सकते हैं, फाउंडेशंस में यूज करते हैं, एलिवेटर स्पिट्स को बनाने में यूज कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को बनाने में यूज कर सकते हैं, बेसमेंट वॉल्स में बनाने में यूज कर सकते हैं, मैनहोल्स में, चिमनी में, सिस्टर्न एंड फाउंडेशंस में, मैरीन एप्लीकेशन में, फॉर सीलिंग दी कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने इसकी खासियत ये देखी कि जहां जहां वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वहां पे हम हाइड्रोलिक सीमेंट को यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यही है कि आपका ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर जहां पे सीलन ज्यादा आती है उस जगह पे हम इस टाइप की सीमेंट को यूज कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई हाइड्रोलिक सीमेंट, हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उस सरफेस को साफ करना होगा जहां पे हाइड्रोलिक सीमेंट हमें यूज करनी है, और जो भी सरफेस है वो आपकी फ्री फ्रॉम ऑयल डर्ट, मतलब किसी भी तरह का उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल होगा तो बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और जहां भी हमें यूज करना है उसको 24 घंटे पहले सैचुरेटेड कर लेना चाहिए कि हमें इस जगह पे एप्लीकेशन देना है हाइड्रोलिक सीमेंट का। और हाइड्रोलिक सीमेंट को हमेशा मैकेनिकल मिक्सचर से यूनिफॉर्म मिक्स के तरह मिलाना चाहिए, जिससे इसकी मात्रा में, इसकी यूनिफॉर्मिटी में, इसके रेशियो में कोई फर्क ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एज पर मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन कि कितना पानी इसे मिलाना है, क्योंकि हमें उतना ही पानी मिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर एक्सेस वाटर है तो आपको उस एक्सेस वाटर को निकाल देना चाहिए, नहीं तो आपको एप्लीकेशन में डिफिकल्टी होगी। और हमें हाइड्रोलिक सीमेंट वहीं पे अप्लाई करनी है जहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड हो। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट के। सबसे पहली इसकी खासियत यह है कि इजी टू वर्क एंड अप्लाई, इसमें काम करना आसान होता है, इसको अप्लाई करना आसान होता है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्विकली सेट हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जिसकी हेल्प से इसकी डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें क्विकली अचीव हो जाती है। और हाइड्रोलिक सीमेंट की एक खासियत ये भी होती है कि नॉन सिंकेबल होती है और इसके अंदर कोरोजन का कोई खतरा नहीं होता है। और हाइड्रोलिक सीमेंट वाटरप्रूफ होती है, तो इसको हम एक नए तरीके से अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो अंडर वाटर बन रहा हो उसमें हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट को। और ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है, इकोनॉमिकल सोल्यूशन है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट। अदर सीमेंट के कंपैरिजन में आपकी जो हाइड्रोलिक सीमेंट होती है वो इकोनॉमिकल होती है। हाइड्रोलिक सीमेंट को हम कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेबिलिटी में, रिपेयरिंग वर्क में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाइड्रोलिक सीमेंट को हम सीलिंग और बेसमेंट अदर कंक्रीट स्ट्रक्चर में जहाँ पे लीकेज की समस्या है वहां पे हम हाइड्रोलिक सीमेंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के हाइड्रोलिक सीमेंट के। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके एप्लीकेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर सेट हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्विक सेटिंग टाइम इसके अंदर होता है। हाइड्रोलिक सीमेंट को हम लोग फ्रोजन सरफेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोलिक सीमेंट बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये ओनली सुटेबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अगर आप मैकेनिकल मिक्सचर से इसको मिक्स कर रहे हैं तो ही आपके लिए अच्छी है, नहीं तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसको आप हाथ से यूज नहीं कर सकते। जिस एरिया का टेम्परेचर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा उस जगह ये सीमेंट यूज नहीं की जा सकती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाइड्रोलिक सीमेंट का। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट में लाता रहता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।